मैं स्मिता सिंह चौहान। सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य के लिए 4 लाइनें बोलना चाहूँगी कि परिस्थितियों ने जब अर्जुन बना ही दिया है मुझे, परिस्थितियों ने जब अर्जुन बना ही दिया है मुझे, जानती हूँ माधव अपनों से ही लड़ना होगा, जानती हूँ माधव अपनों से ही लड़ना होगा। इस जीवन के रण की तनिक भी चिंता नहीं मुझे, इस जीवन के रण की तनिक भी चिंता नहीं मुझे, लेकिन सारथी तुम्हें और घावों की दवा ठकुराइन को बनना होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अभी इधर बहुत शायरियाँ और इश्क का माहौल है क्योंकि शायद फरवरी का असर है तो उसमें 2 लाइन मैंने पढ़ी थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि किनकी है, लेकिन बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं कि शायरों की बस्ती में कदम रखा तो जाना, शायरों की बस्ती में कदम रखा तो जाना कि गमों की महफिल भी ठहाकों से गूंजती है बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक कविता है, मैं इश्क प्रेम पे कम लिखती हूँ, आपकी अनुमति हो, अगर मंच की अनुमति हो। ठीक, तो इसका जो विषय है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शब्द जो होते हैं ना वो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। जब शब्द अधूरे होते हैं तो उनसे हर चीज़ जो जुड़ी है वो भी अधूरी रहती है, जैसे इश्क, मोहब्बत। जब शब्द संपूर्ण होता है तो वो प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो वो संपूर्ण ही होता है। तो उस पे मेरी कविता है कि तुम इश्क लिखो हम प्रेम लिखेंगे, तुम इश्क लिखो हम प्रेम लिखेंगे, हम मोहब्बत नहीं सिर्फ प्रेम लिखेंगे, हम मोहब्बत नहीं सिर्फ प्रेम लिखेंगे। इश्क में लैला मजनू शिरीन फरहाद के किस्से दफन है बहुत, इश्क में लैला मजनू शिरीन फरहाद के किस्से दफन है बहुत। हम सिया राम राधा कृष्ण सरीखा ज्वलंत प्रेम लिखेंगे, तुम इश्क लिखो हम प्रेम लिखेंगे। प्रेम में शबरी की सरलता, प्रेम में शबरी की सरलता, मीरा सी भव्यता तो होनी ही चाहिए। प्रेम में शबरी सी सरलता, मीरा सी भव्यता तो होनी चाहिए। प्रेम में अहिल्या सी पवित्रता, कुब्जा सा आकर्षण भी होना चाहिए, कुब्जा सा आकर्षण भी होना चाहिए। प्रेम में विछो हो तो, प्रेम में विछो हो तो राम सिया सा होना चाहिए, और प्रेम में सांसारिकता का निर्वाह हो तो राधा मोहन सा होना चाहिए, राधा मोहन सा होना चाहिए। सरलता, भव्यता, पवित्रता, आकर्षण, विछोह का मेल लिखेंगे, तुम इश्क लिखो हम प्रेम लिखेंगे। तुम जब टूट जाते हो ना इश्क में, तुम जब टूट जाते हो ना इश्क में, करने लगते हो शेरो शायरी, करने लगते हो शेरो शायरी, उसको बेवफा और न जाने क्या क्या कहते हो। हम रुसवाई भरी शायरी नहीं, हम रुसवाई भरी शायरी नहीं, हम बिछड़े प्रेम को जीवन का खूबसूरत दौर लिखेंगे। तुम इश्क लिखो हम प्रेम लिखेंगे, तुम इश्क लिखो हम प्रेम लिखेंगे। ये एक मेरी छोटी सी कविता थी, और अभी मैं मानती हूँ कि जो भी हम लिखते हैं, हम साहित्य जो है वो सिर्फ इश्क प्रेम का ही विषय नहीं है, वो जो भी समाज में चल रहा है उसका भी विषय है, और उस पे बदलाव भी साहित्य लेके आता है। तो अभी कुछ समय से ये चल रहा था कि मैं खुद एक महिला हूँ, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हाँ बेटियों को सशक्त बनाना चाहिए, बेटियां सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि घर की औरत सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है। लेकिन किसी भी चीज़ का एक दौर होता है, और किसी भी चीज़ की इति में बदलती है। तो हम शायद बेटियों को सशक्त बनाते बनाते बेटों को भूल गए हैं। कुछ समय से जो घटनाएं आ रही हैं कि बेटे खुदकुशी कर रहे हैं, और ये बहुत
सिरेवाल हो रहा है, तो उस पे मेरी है कि एक कविता मैंने लिखी, क्योंकि जब आप उनके माँ बाप को रोते हुए देखते हो और बेटियों के वो कानून जो बने हैं उसके दायरे में, और ये कहते हुए भी मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो वाकई प्रताड़ित होती है ना, वो आज भी कंप्लेन नहीं करती, वो आज भी शिकायत नहीं करती। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मेरा कहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी पुरुष को नारी की तरफ से बोलते हुए देखते हैं तो हम नारियों को लगता है कि हाँ, आप हमारा दर्द समझ सके। तो आपने लिखा, आपने बहुत अच्छा लिखा, हम उस पुरुष की तारीफ़ करते हैं कि आप हमारे दर्द को महसूस कर सके। तो मुझे लगता है औरत होने के नाते उस पुरुष का दर्द भी किसी औरत को तो महसूस होना चाहिए। बेटियां बचाई बहुत, बेटियां बचाई बहुत, अब बेटों की बारी है। त्रिशंकु सा जीवन चल रही गुजारे भत्ते की आरी है, चल रही गुजारे भत्ते की आरी है। विवाह जन्मों का साथ वो ज़माने लद गए, विवाह जन्मों का साथ वो ज़माने लद गए। सप्तपदी के वचन मुकदमों की भेंट चढ़ गए, सप्तपदी के वचन मुकदमों की भेंट चढ़ गए। बेटियों को सक्षम करते करते, बेटियों को सक्षम करते करते बेटों की आहुति देने लगे, बेटों की आहुति देने लगे। कानूनी शिकंजों के खौफ में बेटे भी खुदकुशी करने लगे, बेटे भी खुदकुशी करने लगे। लहंगे, मेकअप, जेवर सब फिल्मी अंदाज में चाहिए, लहंगे, मेकअप, जेवर सब फिल्मी अंदाज में चाहिए। पिता की जेब की चिंता नहीं, पति भी फिल्मी होना चाहिए, पति भी फिल्मी होना चाहिए। क्या बात है, जोरदार जोरदार। पानी ग्रहण की महत्ता का ज्ञान, पानी ग्रहण की महत्ता का ज्ञान बेटों को दिन रात सुनाया जाता है, बेटों को दिन रात सुनाया जाता है। ससुरालों में संस्कारों का ज्ञान फिर बहू को क्यों चुपता चला जाता है, बहू को क्यों चुपता चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हम कहते हैं हम शिक्षित नारी हैं, हम अत्याचार नहीं सहन करेंगे, नहीं सहना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर रहना चाहिए। शिक्षित नारी संस्कार तार्किकता की मजबूत डोर होनी चाहिए, मजबूत डोर होनी चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता की परिभाषा फिर क्यों, मेरी कमाई मेरी, घर पति की ही कमाई पर चलना चाहिए, फिर घर क्यों पति की ही कमाई पर चलना चाहिए। तुम्हें पत्नी नहीं साथी मानो, तुम्हें पत्नी नहीं साथी मानो। अगर यह पाठ सही है, अगर यह पाठ सही है, पति को भी तुम इंसान तो मानो, वो भी कोई एटीएम नहीं है, वो भी कोई एटीएम नहीं है। भाई, ऐसी विचारधारा पर एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन हो जाए, स्मिता जी का। वास्तविक में आज की नारी का सोच अगर यही हो जाए तो मेरा दावा है कि किसी भी घर में कलह नहीं होगा। सास ससुर पति सबको अत्याचारी बना दिया जाता है, सास ससुर पति सबको अत्याचारी बना दिया जाता है। जिम्मेदारियों से भागकर मायके में बैठकर क्या सिर्फ तुमको पति का पैकेज याद आता है, सिर्फ तुम्हें पति का पैकेज याद आता है। महिला सशक्तिकरण का एक तमाशा बना दिया तुमने, महिला सशक्तिकरण का एक तमाशा बना दिया तुमने। सृजनकर्ता नारी को एक नारी की ही कोख उजाड़ने का जरिया बना दिया तुमने, एक नारी की ही कोख उजाड़ने का जरिया बना दिया तुमने। शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो, तो इतनी सी जिम्मेदारी निभा लो, तो इतनी सी जिम्मेदारी निभा लो। विवाह को व्यापार ना बनने दो, विवाह को व्यापार ना बनने दो। स्वाभिमान को अहंकार की गोद में ना डालो, स्वाभिमान को अहंकार की गोद में ना डालो। विवाह ना कर सको कोई बात नहीं, विवाह ना कर सको कोई बात नहीं, निभा नहीं सकती कोई बात नहीं, निभा नहीं सकती कोई बात नहीं। जीवन से प्यारी मृत्यु लगने लगे, जीवन से प्यारी मृत्यु लगने लगे। जननी होकर ऐसी सौगात किसी माँ के लाल को ना दो, किसी माँ के लाल को ना दो। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम समाज में रहते हैं और कहीं ना कहीं
बेटों के प्रति भी किसी को बोलना ही पड़ेगा। और किसी थैंक यू, क्योंकि वही जैसे मैंने बोला कि पुरुषों के भी अपने दर्द होते हैं। हम लोग सिर्फ जब हम कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं, बराबरी का हक होना चाहिए, तो वो सिर्फ महिलाओं का ही नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी कभी किताब पढ़ेंगे उसमें महिला सशक्तिकरण की ही बात है, लेकिन मेरा मन इसलिए बहुत दुखी है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं यही पढ़ती आ रही हूँ कि किसी के बच्चे ने खुदकुशी कर ली।